गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th का केमिस्ट्री लेसन 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 7 बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मैंने बताया था लास्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज मैं बताने जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट, तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट क्या है? Element are the substance which cannot be further divided. Element are the substance which cannot be further divided. एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम फिर से उसे आगे नहीं डिवाइड कर सकते। या इसका डेफिनेशन इस तरह से भी दे सकते हैं कि एलिमेंट आर सब्सटेंस, एलिमेंट आर द सब्सटेंस which is made up of only one kind of atom, जो केवल एक तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। उन्हें हम एटम्स एक तरह के एटम से ही मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, जिनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कोई मॉलिक्यूल्स लेते हैं, कोई सब्सटेंस लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम ब्रेक करके और स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इससे ये और छोटा हो जाता है। इसको फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं, फिर से डिवाइड कर देते हैं, फिर से डिवाइड कर दिए, जो कि बहुत ही ये स्मॉल पार्टिकल्स होता है, इसे हम फिर से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो फिर से डिवाइड जो नहीं कर पा रहे हैं, उसी को कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये सब्सटेंस, ये मैटर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होते एक समय ऐसा आया कि डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे पोजीशन पर हम उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, तो हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम एटम्स को कंबाइन करते हैं तो ये कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? Molecules, when atom of the element combine to form the molecules, same atoms मिलकर के भी molecules बनाते हैं, और different atom मिलकर के भी molecules बनाते हैं। यानी कि atoms, more than 2 atoms combine, more than 2 atoms combine to form the molecules। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन है, इसलिए इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कहा जा सकता है। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स है। और डिफरेंट काइंड के एटम्स जैसे
हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग तरह के एटम्स हैं, कंबाइन होकर के भी ये मालिक्यूल्स बना रहे हैं। हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स, वाटर के मालिक्यूल्स, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो सेम काइंड के एटम मिलकर मालिक्यूल्स बनाते हैं और डिफरेंट काइंड के एटम मिलकर के मालिक्यूल्स बनाते हैं। इस तरह से मालिक्यूल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मॉलिक्यूल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, and heteroatomic molecules. Heteroatomic molecules, homoatomic molecules and heteroatomic molecules. These molecules, homoatomic molecules क्या है? These molecules are made up of 2 or more atoms. These atoms these molecules are made up of two or more atoms of the same element is called homoatomic molecules. जैसे H2, O2, N2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। यानी दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। जो सेम एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं उनको होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है? These molecules are made up of 2 or more atoms of the different element. जो 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है उसको हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे HCl, ये 2 डिफरेंट एटम्स हैं, 2 डिफरेंट एटम्स हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है। H2O, CO2, H2O में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी 2 डिफरेंट एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन है। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2SO4, ये सभी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहे जाते हैं। इसके बाद एटॉमिसिटी बात कर लेते हैं। एटॉमिसिटी के बारे में, एटॉमिसिटी क्या होती है? Atomicity, number of atoms present in a molecules. Number of atoms present in the molecules is called atomicity. Number of atoms, जितने नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं वह उसकी एटॉमिसिटी होती है। जैसे H2 है तो इस हाइड्रोजन के एटम्स में हाइड्रोजन के 2 एटम्स इसमें प्रेजेंट है, तो
तो ये 2 जो है नंबर में 2 जो सबस्क्रिप्ट के रूप में राइट है वह एटॉमिसिटी होती है, यानी इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी 2। O3 की बात करें तो इसमें एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स 3 प्रेजेंट है। इस बेस पर एटॉमिसिटी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मोनो एटॉमिक, सेकेंड है डाई एटॉमिक एटॉमिसिटी, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे केवल सिंगल एटम होते हैं, जैसे सोडियम, Na को हम Na से ही राइट करते हैं क्योंकि इसमें सोडियम 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नियॉन, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ आर्गन, यानी इसमें नंबर ऑफ एटम एक ही प्रेजेंट है, इसलिए इसको मोनो कहते हैं। मोनो मीन्स 1 एटम जिसमें प्रेजेंट हो उसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे H2 O2 N2। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में 2 एटम प्रेजेंट है, इसलिए ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जिसमें 3 एटम प्रेजेंट है उसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि O3 ओजोन। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 4 एटम प्रेजेंट है, जैसे P4 फास्फेट। और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन 4 एटम प्रेजेंट होते हैं, जैसे S8 सल्फर। तो ये है एलिमेंट के बारे में। अब इसके बाद कंपाउंड और मिक्सचर देख लेते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड में टू आर मोर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। 2 आर मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर, 2 आर मोर एलिमेंट combined together in a fixed proportion। फिक्स प्रोपोर्शन में जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन में मिले होते हैं उनको कंपाउंड कहते हैं। जैसे H2O एक कंपाउंड है, क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन एटम्स 1 ऑक्सीजन एटम से ये मिलकर वाटर बना हुआ है। इसमें फिक्स प्रोपोर्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। क्योंकि वाटर है, ये वाटर कहीं का भी लेंगे हम तो उनमें जो हाइड्रोजन का जो मास होता है 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, इसका मास 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का मास 16, अगर रेशियो निकाले इसका तो 1:8 आएगा। यानी कि कोई भी अगर वाटर है, कहीं का भी वाटर लिया गया हो तो उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होता है। तो ये कंपाउंड है। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का जो मास होता है 12, ऑक्सीजन का 8, लेकिन 2 ऑक्सीजन है इसमें, इसलिए ऑक्सीजन का 16 मॉलिक्यूल्स होता है, 16 2 जा 32। इसको हम अगर कैंसिल करते हैं 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 3:8, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लेते हैं तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 3:8 होगा, यानी फिक्स्ड होगा। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें फिक्स्ड रेशियो होता है वह कंपाउंड होता है। 2 आर मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास इज कॉल्ड कंपाउंड। मिक्सचर क्या होते हैं? Mixture, when 2 or more element or 2 or more substances combine to form a substance which is not in fixed proportion. 1 or
more substance mixed together which is not in fixed proportion, जो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं उन्हें हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे अगर हम आयरन पार्टिकल्स और सल्फर पाउडर का मिक्सचर लेते हैं तो इसमें आयरन पार्टिकल्स की कोई भी मात्रा और सल्फर पाउडर की कोई भी मात्रा हम मिला सकते हैं, न कि कंपाउंड की तरह वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, बल्कि मिक्सचर में हम 50 ग्राम आयरन और 100 ग्राम सल्फर भी ले सकते हैं या 100 ग्राम आयरन और 50 ग्राम सल्फर भी ले सकते हैं, तब भी वह मिक्सचर कहा जाएगा। एयर भी एक मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट गैसेस मिक्स होती हैं डिफरेंट परसेंटेज में, तो ये भी एक मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर 2 टाइप्स का होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? द मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन और सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी यूनिफॉर्मली डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। द मिक्सचर इन विच solute particles the mixture in which solute particles uniformly dissolve is called homogeneous mixture। जिसमें सॉलिड पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाते हैं उनको होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे अगर हम वाटर में शुगर डिसॉल्व कर देते हैं तो शुगर वाटर में यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाता है और शुगर के पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो ये होमोजेनस मिक्सचर है। या वाटर प्लस साल्ट का मिक्सचर, वाटर प्लस साल्ट का भी मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं। अगर द मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स dissolve the mixture in which solute particles cannot be dissolved uniformly is called heterogeneous mixture। heterogeneous mixture तो in the mixture in which solute particles cannot be dissolved uniformly, जिसमें ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होते हैं उनको कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे अगर हम वाटर और चाक मिला देते हैं, वाटर और चाक का मिक्सचर, तो चाक के पार्टिकल्स वाटर में पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, वो सोल्यूट पार्टिकल यानी चाक के पार्टिकल हमें दिखाई भी देते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। दूसरा एग्जांपल वाटर प्लस सॉइल मिला देंगे तब भी वह हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड ये समाप्त हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में